हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ऑर्गेनिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा पढ़ेंगे। यूँ कहा जाए तो यही टॉपिक है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक का अध्ययन होता है। जैसे टॉपिक है आज का हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इट्स डेरिवेटिव्स, दो ही चीज़ आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसके डेरिवेटिव्स यानी कि व्युत्पन्न क्या होते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर आपके पास शब्दों का अध्ययन है, टर्मों का नॉलेज है, तो आप किसी भी चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। जैसे बताते हैं हम इसको कि आप इस हाइड्रोकार्बन शब्द को पूरा न देख करके इसको तोड़ दीजिए दो हिस्सों में। तोड़ेंगे तो हमको एक चीज़ मिलेगा हाइड्रो और दूसरा मिला है कार्बन। हाइड्रो शब्द का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो होता ही है कार्बन। तो देखिएगा, हमको मिला है इस शब्द को तोड़ने से हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब आंसर साफ है कि वैसे कंपाउंड जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी लाइन में आप लिख सकते हैं कि जिस कंपाउंड में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल से क्लियर करके समझते हैं। कार्बन को हम सूचित करते हैं C से और हाइड्रोजन को सूचित करते हैं H से। इतना तो बेसिक है, हर कोई जानता है। इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 ही बॉन्ड बनाता है और मिनिमम जो भी है। तो इसमें अब हम इसके कंपाउंड की सेटिंग करेंगे और सेटिंग ऐसे ही करते हैं कि कभी भी कार्बन के 4 से अधिक बॉन्ड न बने और हाइड्रोजन के 1 से अधिक बॉन्ड न बने। आप अगर हाइड्रोकार्बन का पहला एग्जाम्पल देखिएगा तो वो होता है CH4, जिसका नाम होता है मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य है, एल्केन का भी प्रथम सदस्य है। इसमें आप देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। वैलेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, H, H, H और H। इसके पास कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड बने हैं, सभी हाइड्रोजन के 1। इस प्रकार ये कंपाउंड भी बैलेंस है और ये जो एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और किसे हाइड्रोकार्बन नहीं कहते हैं। इस चीज़ को मिटाते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH3Cl, C2H5OH, CH3, CH2, CH3, CH3, CHBr, CH3। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। पाँचवा हम क्वेश्चन लेंगे जिग जैग से। इस चीज़ को समझना है हमको कि इनमें कौन हाइड्रोकार्बन है और कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ज़रा इसको चेक कीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्लोरीन आ गया है, तो कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। सिर्फ आँखी से देख लेना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ है कि नहीं है। अगर है तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे इसमें ऑक्सीजन है, ये भी नहीं है। इसको अगर देखें, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, 100% है, कोई गलती नहीं कर सकता। फिर इसमें देखेंगे CH3, CH3, Br आ गया, सताने आ गया, इसको कार्बन हाइड्रोजन को रहने नहीं देगा, ये नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, जिंदा ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो कार्बन हाइड्रोजन है ही, लेकिन यहाँ आ गया ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसी के साथ एक इसका टॉपिक है व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे, किसको कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है और किसको कहेंगे कि नहीं है। देखिए,
हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न का मतलब हुआ कि कोई ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से ही निकला हो, उसी से बना हो, इसको कहते हैं व्युत्पन्न, उसी से निकला हो। तो आप जानते हैं कि एक कार्बन के पास मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन होगा, तो आप इसमें से हाइड्रोजन को हटाइए, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, 400 दिखाना काहे के 4 गो है। आप एक एक हाइड्रोजन को हटाइए और इसके जगह पर कोई दूसरा ग्रुप या एटम जोड़िए, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वही डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे सीधे भाषा में कहें कि जब आप हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के विस्थापित करके वो जो दूसरा कोई ग्रुप और एटम जोड़िएगा तो वह जो प्रोडक्ट मिलेगा वही हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। जैसे बनाते हैं हम इससे एग्जाम्पल, व्युत्पन्न कैसे बनेगा। हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, ClBr से कराने का मन कर रहा है, आपका मन जो चीज़ कराइएगा, मेरा तो Br पे है। चलिए, इसके पास 2 Br है, एक H को निकालेंगे, इसके Br को दे देंगे और एक Br ले जा करके इस पे नहीं इस कार्बन पे जुड़ता है तो 3 हेने को देते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH, 4 गो हाइड्रोजन था, 1 गया, बचा 3 गो, 1 Br आके मानिए सट गया, Br प्लस एगो इसका H निकला है, एगो इसका Br निकला है, तो क्या निकल गया है HBr। आप चाहे तो हेजुग मन करे तो लिखिए, ना तो हेऊ लिख सकते हैं -HBr, है न, चाहे न, दोनों तरफ सही है याद, लेकिन दोनों जगह ना लिखेंगे, एक जगह हेजुग से मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है ब्रोमोमेथेन, यही प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। सिंपल सा बात है कि हम इस हाइड्रोकार्बन से, ये हाइड्रोकार्बन है डेफिनेटली है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन को हटाइए, इसके जगह पर कोई दूसरा ग्रुप और एटम जोड़िए, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वही हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होगा। जैसे ये एक एग्जांपल था, दूसरा बनाते हैं, इजी, CH3 CH2 नहीं CH3 प्लस Cl2 हो गया। वही है, बस हमें एक कार्बन का चयन था, हमें 2 गो कार्बन का चयन है, किसी एक कार्बन पे हम रिएक्शन कराते हैं, इसको जो कहते हो लिख देंगे, CH3 के CH3, बॉन्ड के बॉन्ड। काम हमको यहाँ करना है, 3 हाइड्रोजन है, एक निकाल देंगे, एक Cl को जोड़ देंगे, क्या बनेगा CH2, Cl को ले जाकर के है जो तीर है ना मारिएगा, है ना मारना है, क्या है Cl, ये बना क्लोरोइथेन, नाम वो लिख देते हैं क्लोरोइथेन, और यहाँ पर क्या बना था ब्रोमोमेथेन, और यही जो प्रोडक्ट बना है प्लस आप इसमें से क्या निकालिएगा H और Cl, HCl। तो ये भी जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना है, इसी को हम कहेंगे डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न, तो हाइड्रोकार्बन के, चूंकि यह प्रोडक्ट किससे बना है तो हाइड्रोकार्बन से। इस प्रकार आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी रिएक्शन का, उसमें कोई दूसरा ग्रुप और एटम जोड़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाइएगा तो वह हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। चलिए, ये रहा आज के वीडियो में हम समझे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि केमिस्ट्री में जो पूरे के पूरे केमिस्ट्री का अध्ययन ही है वह हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न ही है। तो इस चीज़ को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। हमने हाइड्रोकार्बन को और उसके डेरिवेटिव्स को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।